अस्सलामुअलैकुम। तो ये हमारा ई-कैट और बी-कैट मैथमेटिक्स का फ़र्स्ट लेक्चर है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 1 जो कि है सेट्स। अब सेट क्या होता है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। मीन्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की, उसको हम सेट कहते हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मीन्स एक दूसरे से मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। अब सेट की कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन आती है कि सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड होगा। सेकंड आती है हमेशा इसकी डिनोशन जो होती है वो कैपिटल लेटर से होती है, और जो सेपरेशन होती है सेट की वो कॉमा से होती है, और सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। अब हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज़ नोन एज द ऑर्डर ऑफ अ सेट। इसको हम डिनोट कराते हैं ओ ऑफ ए से। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सेट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। तो इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 6। तो इसका ऑर्डर ऑफ सेट होगा 6। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और सेट है सेट बी इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी। तो इसका ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा? ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर। तो सेट की टाइप्स में हमारे पास फर्स्ट टाइप आती है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि दो सेट्स आपस में जब भी इक्विवेलेंट होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है। ऑर्डर सेम से मुराद जैसे एक सेट में 4 एलिमेंट्स है तो दूसरे में भी 4 हो, एक में 5 है तो दूसरे में भी 5 हो, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, और बी सेट है ए बी सी डी और ई। तो इसमें एलिमेंट्स तो चेंज हैं पर देखें इनका ऑर्डर सेम है, यानी उसमें भी 5 एलिमेंट्स है, उसमें भी 5 एलिमेंट है। तो हम कहेंगे ये दोनों सेट आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है, और ये इक्विवेलेंट सेट का सिंबल होता है। अब हमारे पास दूसरी टाइप आती है इक्वल सेट। ठीक है। अब इक्वल सेट क्या होता है? दो सेट ए एंड बी आपस में जब भी इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, एग्जैक्ट सेम। अब हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है 1 2 3 4 5 और बी सेट है 5 1 3 2 4। ठीक है। अब आप इसमें देखो तो इनकी क्वांटिटी भी सेम है एज वेल एज इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। तो हम कहेंगे कि जो सेट ए है वो इक्वल है सेट बी के। अब थर्ड टाइप आती है हमारे पास सबसेट की। सबसेट क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल जैसे एक सेट ए है, उसमें जो एलिमेंट्स है वो तमाम एलिमेंट्स सेट बी में भी मौजूद है। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अब सबसेट की फर्दर दो टाइप्स आती हैं, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर एक सेट ए में बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं पर जो सेट बी है उसमें सेट ए के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं, तो ए बी का क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट हुआ। अब जैसे ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट में 1 2 3 4 और 5 है। अब 4 5 यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा हैं, तो ए बी का है प्रॉपर सबसेट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए के तमाम एलिमेंट्स बी सेट के अंदर मौजूद हों और बी का जो सेट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के सेट में मौजूद ना हो, तो हम कहेंगे ए जो सेट है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर ए सेट और बी सेट के तमाम एलिमेंट्स आपस में सेम हैं तो हम कहेंगे ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है, और दूसरी ज़बान में हम कहें तो इसको हम इक्वल सेट भी कहते हैं, यानी इक्वल सेट जो होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। नेक्स्ट बिजनेस स्कूल में एक क्वेश्चन आया था, अगर ए बी का सबसेट है तो रिलेशन बताओ बी का ए के साथ। जैसे अब यहाँ पे ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, ये हमें बात पता है, पर बी
अगर हम रिलेशन निकालना चाहें बी का ए के साथ, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे कि बी ए का क्या होगा? तो आंसर है सुपर सेट। बी का रिलेशन ए के साथ क्या है? सुपर सेट का, और ए का बी के साथ क्या है? सबसेट का। अब फोर्थ टाइप हमारे पास आती है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, और इसको हम डिनोट कराते हैं पी ऑफ ए से। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, सेट ए इक्वल टू 1 2 एंड 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इस सेट ए के जितने भी सबसेट बनेंगे उन तमाम सबसेट की फैमिली को हम क्या कहते हैं? पावर सेट। अब पावर सेट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सेट ए था हमारे पास 1 2 3, इसके हमारे पास 8 सबसेट्स बने। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 2 पावर n के थ्रू। ठीक है, 2 पावर n यानी n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ सेट, यानी जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो। अब 2 पावर 3 करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा 8। तो इससे आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे। अब फर्दर टाइप्स डिस्कस करने से पहले आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब दो सेट की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं यूनियन, जबकि दो सेट में से जो भी एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हों उनको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट हैं। सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, जबकि सेट बी है 5 6 7 8 एंड 9। तो अगर मैं ए और बी का यूनियन लेता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कॉम्बिनेशन आएगी इन दोनों सेट्स की, यानी इन दोनों सेट को कंबाइन करके लिख देंगे एक ही सेट में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जबकि मैं इन दोनों सेट्स की अगर इंटरसेक्शन करता हूँ, इनमें से कॉमन एलिमेंट्स निकालता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 5 और 6 जो हैं ये दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5 6। अब हमारे पास सेट की फिफ्थ टाइप आती है डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? अगर दो सेट्स की आपस में इंटरसेक्शन लेने पे नल सेट हमारे पास आंसर आता है तो ऐसे दो सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट यहाँ पे हैं, एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है ABCD। तो देख सकते हैं आप इसमें जो है कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? नल सेट। तो ए और बी हम क्या कहेंगे कि ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। अब सेट की सिक्स्थ टाइप आती है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? दो ऐसे सेट जिसका इंटरसेक्शन लेने पे कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हों पर वो दोनों सेट आपस में एक दूसरे के सब सेट ना हों। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 और सेट बी है 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 5 और 6 जो है वो दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेट क्या हैं? ओवरलैपिंग सेट है, यानी 5 6 एलिमेंट जो हैं ये दोनों सेट में कॉमन आ रहे हैं और ये दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है। ठीक है, सबसेट क्यों नहीं है? क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में नहीं आ रहे, बी के एलिमेंट्स ए में नहीं आ रहे, तो इस तरीके से ये सबसेट भी नहीं है और इनमें 5 और 6 एलिमेंट कॉमन भी आ रहे हैं और इसके अलावा इसका आंसर जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। अब हमारे पास सेट की लास्ट 2 टाइप्स आती हैं, जिसमें से एक टाइप है एग्जॉस्टिव सेट्स और दूसरी है सेल्स। तो एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं कि अगर दो सेट का आपस में यूनियन लेने पे यूनिवर्सल सेट बन जाए तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जिसमें हर सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ए यूनियन बी लेने पे यूनिवर्सल सेट बन जाए तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स। ठीक है, अगर ए यूनियन बी लेने पे यूनिवर्सल सेट बन जाए एज वेल एज ए इंटरसेक्शन बी पे नल सेट बन जाए तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं सेल्स।
अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब सेट की कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब सेट की सेट बिल्डर फॉर्म में और का मतलब होता है एडिशन और एंड का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, अब यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट की सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? अब यूनियन की सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मैंने आपको अभी बताया कि और का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये होगी यूनियन की सेट बिल्डर फॉर्म। अब इंटरसेक्शन के लिए भी सेट बिल्डर फॉर्म सेम ही होगी, बस और की जगह एंड आ जाएगा क्योंकि इसमें हम कॉमन लेते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देना। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देना, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट के तमाम एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट में से और हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। अब हम आते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के ऊपर। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए 1 2 3 4 5 और सेट बी है 4 5 6 7। ठीक है, तो अब सेट की हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? जो 4 5 एलिमेंट्स हैं इन दोनों सेट में, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब रिमेनिंग एलिमेंट सेट ए में बचेंगे 1 2 3 और बी में बचेंगे 6 7। पर डिफरेंस में हम हमेशा सेट, जो पहले वाला सेट होता है सेट ए, यहाँ पे देखें जो पहले वाला सेट है, सिर्फ उसके एलिमेंट्स लिखेंगे आंसर में। ठीक है, तो सेट ए के क्या एलिमेंट्स है? 1 2 एंड 3, तो ये हमारा आंसर है। बी के एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे। अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ सेट। अच्छा, वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखवा देता हूँ डिफरेंस ऑफ सेट की। तो डिफरेंस ऑफ सेट की हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी? अगर a माइनस बी है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्यों? हमने अभी डिस्कस किया कि जो पहला वाला सेट होगा उसके ही एलिमेंट्स हम लिखेंगे बस। ठीक है, दूसरे वाले सेट को हम इग्नोर कर देंगे। अगर b माइनस ए हुआ तो इसका उल्टा हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इस तरीके से ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ सेट। अब दो सेट की हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कराते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक्स सेट बी है 2 3 और सेट सी है एक्स वाई जी। ठीक है, अब बी इंटू सी कराएंगे तो हम जो सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट सी के तमाम एलिमेंट से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर सेट बी का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट सी के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये होता है सेट की मल्टीप्लिकेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखते हैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी। ए इंटू बी की सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट एलिमेंट पहले दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट सेट का वो सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेट के चैप्टर में से या थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ के लिए आप इनको। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसको नोट करते रहें, अपने नोट्स बनाएं और इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यार ये तो आपको मालूम होना चाहिए अगर आप ई-कैट के स्टूडेंट हो, इतना तो लेवल हो गया है अब आपका कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। जब भी किसी एक एलिमेंट के ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट भी हो ना तो उसके सबसेट 2 बनते हैं, क्योंकि एक एम्प्टी सेट और एक सेट वो खुद। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, एवरी सेट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स ओन सेट और इक्वल सेट। जैसे फॉर सपोज एक सेट ले लें, एक सेट ए हमारे पास 1 2 3। अब ये सेट जो है ये अपने आप का ही इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, या इक्वल सेट कह लें।
इम्प्रॉपर सबसेट इक्वल सेट एक ही होता है। अब थर्ड पॉइंट आता है, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ सी देन ए इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ सी। फॉर सपोज हमारे पास एक सेट ए है 1 2, सेट बी है 1 2 3 और सी है 1 2 3 4। अब ये बात लिखी हुई है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, और बी जो है वो सी का सबसेट है। तो अल्टरनेटिवली देखें तो ए जो है वो ऑफ कोर्स सी का भी सबसेट होगा। तो ये बस लिखा हुआ है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला यानी कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, मैंने आपको बताया किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू यू माइनस ए। अगर किसी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए यानी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट, तो उसका आंसर सेट ए होता है, ठीक है। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस यू तो नल सेट, ठीक है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। क्यों, फर्स्ट हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे यू माइनस ए, ठीक है। ए सेट माइनस हो गया, यूनिवर्सल सेट बचा, ठीक है। और फिर देन ए का ही उसके साथ यूनियन कर दें तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास वापस बन जाएगा। अगर हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास आंसर आएगा नल सेट। क्यों, अगर फर्स्ट हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है, यानी यू माइनस ए कर दिया, ए का सेट माइनस हो गया और यू का सेट बचा। अब जब ए के साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही होगी, तो मतलब आंसर है नल सेट। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के ऊपर, ठीक है। डिफरेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि दो सेट की सब्ट्रैक्शन में कभी भी a माइनस बी बराबर नहीं होता b माइनस ए के, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और a माइनस ए करेंगे तो ऑब्वियसली बात है नल सेट हमारा आंसर होता है। थर्ड आता है a माइनस यूनिवर्सल सेट भी नल सेट होता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस में मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट वाला सेट होता है उसके एलिमेंट हम आंसर में लिखते हैं। जब हम ए सेट को यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे तो यू सेट तो हमारे पास रहेगा, बट ए जो है हम आंसर उसका ही रखते हैं। अब उसके एलिमेंट सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आंसर हमारे पास क्या आएगा, नल सेट। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास ए माइनस नल सेट। ए माइनस नल सेट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ए ही हमारा आंसर आ रहा होगा। और लास्ट है हमारे पास नल सेट माइनस ए, ठीक है। नल सेट माइनस ए का आंसर होगा नल सेट। क्यों, क्योंकि डिफरेंस में हम फर्स्ट सेट जो होता है उसका आंसर लिखते हैं हमेशा माइनस में, ठीक है। तो ये है यार एक लास्ट चीज़ जो अक्सर स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि नल सेट का, ये देख लो, ये दोनों नल सेट के या एम्प्टी सेट के सिंबल होते हैं, ये वाला कभी भी नल सेट का सिंबल नहीं होता, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको जो है सेट का चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कहीं पे मैंने गलती कर दी हो तो आप कमेंट में उसको क्लियर कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।